देखिए, वैराग्य मन से होना चाहिए, हृदय से होना चाहिए। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ दिया। हृदय से वैरागी होना और एक ऊपर से वैरागी होना, वह व्यक्ति जो बाहरी रूप से वैरागी है लेकिन हृदय में संसार का चिंतन है, तो वह है मरकट वैरागी। बाहरी रूप से तो वैरागी दिख रहा है पर हृदय से नहीं। हमें वैराग्य, जो दंडी स्वामी है वो तीनों वचनों से वैरागी होते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा, तीनों से। जो उनके पास दंड होता है उसमें भी 3 डंडे होते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा, दंडी स्वामी के। मन से, वचन से और कर्मों से, तीनों से वैराग है। मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों से ही भगवान की सेवा, तीनों से ही कुछ ऐसा कार्य ना करना जो भक्ति के प्रतिकूल हो। लेकिन मरकट वैरागी विपरीत है। हृदय से तो वैराग्य दिखाएगा, हृदय से तो वैरागी नहीं होगा पर ऊपर से वैराग्य दिखाएगा। ऊपर से तो वैराग्य दिखाएगा लेकिन स्त्रियों से संभाषण करेगा तो वह वैरागी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु वैरागी थे, उन्होंने जब वैराग्य को धारण किया तो स्त्रियों से मिलना, उनसे बात करना वह ऐसा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि महाप्रभु वैरागी थे। भगवान को मालूम है कि कलयुग में ये जो मन है ना, ये बड़ा ही चंचल है। तो भगवान ने जो मन में आ रहे विचार है ना, उनका फल नहीं देते। यानी कि मन से अगर कुछ गलत कार्य हो रहा है या मन में कुछ गलत विचार आ रहे हैं तो कलयुग में इन विचारों का फल नहीं है, छूट है। खुशखबरी है ना, ये है ना। मन से कुछ भी करो, कुछ भी सोचो, कैसे भी विचार आए, पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। लेकिन इसका एक दुष्परिणाम भी है। मन में आपके जिस तरह के विचार चल रहे हैं उससे आपके दूसरे शरीर का निर्माण हो रहा है। जैसे विचार आपके मन में रहते हैं, जैसे एक तो हम रेडीमेड कपड़े खरीद लें। रेडीमेड कपड़ों में अगर कोई बहुत ज्यादा मोटा है या फिर बहुत ज्यादा ही पतला है तो उसको फिर रेडीमेड कपड़े बहुत अच्छे से नहीं आ पाते, फिर उसे क्या है ना, टेलर से ही बनवाने पड़ते हैं, टेलर के पास ही जाना होगा। तो ये जो हमारा शरीर है ये भी टेलर मेड बॉडी है। जैसे कपड़ों का नाप इस शरीर से लिया जाता है नाप के, वैसे ही हमारा नाप हमारी चेतना से लिया जाता है। कैसी चेतना है आपकी, वैसा ही शरीर बन रहा है, जैसी चेतना होगी। जैसे इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3 प्राइमरी कलर हैं। इन 3 रंगों से अनेक प्रकार के रंग बनाए जा सकते हैं और बनते हैं।
इन रंगों से हम असंख्य रंग बना सकते हैं। वैसे ही 3 प्रकार के गुण हैं। कौन से? सत, रज और तम। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इन 3 गुणों से अनेक प्रकार के स्वभाव बनते हैं, अनेक प्रकार के। किसी में रजो और तमोगुण की मात्रा ज्यादा है, तो किसी में तमोगुण और सतोगुण की, तो किसी में रजो और सतोगुण की, ऐसे करके इन 3 गुणों से अनेक प्रकार के स्वभाव बने हैं। तो व्यक्ति इन स्वभाव के अनुसार ही उसका चिंतन रहता है, मनन रहता है। किसी व्यक्ति का अगर बहुत ज्यादा ही विषय भोगों का चिंतन है, भोगों का चिंतन ज्यादा है, तो भगवान ने उसकी इस चेतना के अनुसार ऐसे शरीर का निर्माण करने की व्यवस्था की है। कोई बहुत ज्यादा भोजन जिसकी करने की इच्छा है, बहुत ज्यादा खाने का मन करता है हमेशा, तो उस प्रकार के शरीर की भी व्यवस्था है। हाथी या फिर अन्य और भी जो बहुत ज्यादा खाते हैं। किसी किसी को बहुत ज्यादा सोना अच्छा लगता है, सोते रहो। कितना सोओगे? 10 घंटे, 15 घंटे या उससे भी और ज्यादा? सोने से भी परेशान हो जाओगे। 15 घंटे अगर सोओगे से परेशान नहीं होने लगेगी, सर भारी अजीब सा, तो सोने से भी परेशानी। लेकिन अगर किसी को सोना बहुत ज्यादा पसंद है, तो भगवान ने उसकी भी व्यवस्था की है। पोलर बियर 6-6 महीने तक सोता है। तो अगर ज्यादा सोना पसंद है, तो अगला शरीर फिर वही भगवान ने दिया है। 6 महीने तक फिर आराम से सोना। इस मनुष्य शरीर में तो 15 घंटे भी सोना मुश्किल है। खूब पसंद है फिर भी परेशानी शुरू हो जाती है, नहीं सो सकते। तो भगवान हम पर दया करते हैं। हमारी खुशी के अनुसार, जो हमें पसंद है उसके अनुसार अनेक प्रकार के शरीर हैं, तो उनमें ही भेजने की व्यवस्था करते हैं। तो विषय भोगों के चिंतन से बचना है और आपका जो चिंतन है, इससे ही आपके अगले शरीर का निर्माण हो रहा है। आपको देखना होगा कि आपके मन में किस कार्यों को करने के लिए विचार चलते रहते हैं। मन में किस कार्यों को ज्यादा वरीयता दे रखी है, वैसे ही विचार मन में चलते हैं। क्योंकि जैसे विचार मन में चल रहे होंगे, वो ही चीज एक्शन में भी आ जाएगी। वैसे कलयुग में मन की छूट है। मन से कुछ भी कार्य हो तो उसका कोई फल नहीं, लेकिन अगर जो एक्शन में आ गया उसका तो फल है। तो जो विचार निरंतर हमारे मन में चल रहे हैं, तो वो एक्शन में एक दिन आ ही जाएंगे। तो देखना होगा कि मन में किस तरह के विचार निरंतर चलते रहते हैं। भगवान के भक्त तो बाहरी रूप से तो वैसे ही लगेंगे सांसारिक कार्यों को करते हुए। तो क्या लगता है इनमें और आम व्यक्तियों में क्या अंतर? जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो क्या फर्क है उनमें? जैसा ये जीवन जी रहे हैं वैसा ही उनका है। जैसे ये कार्यों में लगे हैं वैसे ही वो लगे हैं। लेकिन भगवान के भक्त बाहरी रूप से तो वैसे ही समझ में आते हैं,
लेकिन अंतर मन से सदा उनका चिंतन, उनका मन भगवान में लगा रहता है। बाहरी रूप से तो वैसे ही दिखेंगे, लेकिन उनका मन सदा भगवान में रहता है। देखिए, ये आध्यात्मिक जगत में जितनी प्रगति आप कर लेंगे, तो फिर अगला शरीर अगर आपको मिलता भी है, मान लीजिए कि 100% भक्ति हम नहीं कर पाए इस जन्म में, 50% ही की, या 60 या 70, इतना ही कर पाए, भगवत धाम तो नहीं जा पाए, ये अधूरी है। तो फिर अगले जन्म में भगवान पूरी व्यवस्था करते हैं और हमारी भक्ति जहां से छूटी हुई होती है, जैसे हमने 50% भक्ति की और उससे आगे नहीं कर पाए, बीच में ही हमें शरीर छोड़कर जाना पड़ा, तो अगले जन्म में 50 से आगे की शुरुआत होगी, शुरू से शुरू नहीं करना होगा। जबकि इस संसार में ऐसा नहीं है। इस शरीर में अगर हमने PhD या अन्य पढ़ाइयों को बड़ी पढ़ रखा है, तो अगले शरीर में जाने के बाद ऐसा नहीं होगा कि हम PhD से आगे कुछ भी कर सकते हैं। शुरू से ही हमें फिर से शुरू से ही पढ़ाई की शुरुआत करनी होगी। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। अगर किसी कारणवश हमारी भक्ति बीच में छूट जाती है, तो अगली बार हमारी शुरुआत उससे आगे की होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पूर्ण रूप से मन का ही पूरा कार्य है। मन, ये मन ही अगर आप चाहें तो आपको भगवत धाम ले जा सकता है, और ये मन ही आप चाहें तो इस संसार में बारंबार लेकर आ सकता है। बारंबार, हर बार आएंगे। तो ये हमारे ऊपर है, हम चाहते क्या है। क्या हम धाम जाना चाहते हैं, या फिर इस संसार के रिश्ते नाते, यहाँ की इस संसार की वस्तुएं वही हमें भाती है, वही पसंद है, तो हम वैसा मन में वैसे ही विचार रखें, मन से वैसे ही कार्य करें। आसक्ति भगवान में न लगाकर संसार में ही लगा कर रखें। मन सदा संसार में लगा कर रखें, तो फिर संसार में फिर से लौट कर आएंगे। अगर मन भगवान में लगा है, हमारी आसक्ति इस संसार से ना होकर भगवान से है, तो हम भगवत धाम जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ बताते हैं कि मर्कट वैरागी वो है जो ऊपर से तो दिखाता है वैराग्य, लेकिन अंदर से नहीं। मूल रूप से मुख्यता मर्कट वैरागी वह है जिसकी लस्टी डिजायर है, जिसका चिंतन हमेशा ऐसा है, वह मर्कट वैरागी है। ऊपर से तो वैराग्य धारण कर रहा है, लेकिन हृदय में हमेशा लस्टी डिजायर। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं वह है मर्कट वैरागी। Hare Krishna